बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बखैरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अडयाला जेल का कैदी बेकाबू और निगरान हुकूमत पटड़ी से उतर गई, वज़ीर इत्तलात की क्लास लग गई और तहरीक इंसाफ के बड़ों के कागज़ात मुस्तरद। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून की जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, वो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में तशरीफ़ ले के गईं। उनकी वहाँ पेशी थी किसी केस में। तो जब वो बाहर निकली तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करना शुरू की। पहली तो बात यह है कि अदालत से इतनी उनको जुर्रत ना पड़ी कि वो अकेली बाहर निकलती, उनको सिक्योरिटी को मंगवाना पड़ गया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि वहाँ सनम जवेद की भी पेशी थी और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो 9 मई के वाक़या में मुलव्वस जिनको किया गया है उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं, इस सिलसिले में उनकी भी पेशियाँ थीं। ज़ाहिर है जब उनकी पेशियाँ होती हैं तो घर वाले, रिश्तेदार, तल्लकदार वहाँ जो है अदालत के बाहर आते हैं मुलाकात के लिए या वैसे समाअत सुनने के लिए। तो उनको ये जुर्रत ना हुई मरियम औरंगज़ेब साहिबा को कि वो लोगों का सामना कर सकें। इसके बावजूद भी जब वो गुज़र रही थी सिक्योरिटी के साथ, तो फिर भी सनम जवेद साहिबा का जो बेटा था छोटा सा, उसने फिर भी कह दिया कि चोर चोर चोर। यानी इतना खौफ इन्हें रहता है कि लोग चोर कहेंगे या तरह तरह की आवाज़ें जो है वो कसेंगे इन पे। तो नाज़रीन इकराम, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने फरमाया कि ये जो अदालतों से पहले भागते थे यानी तहरीक इंसाफ के मतलब, अब ये इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होगा और 9 मई वाले भाग रहे हैं, 28 मई वाले वापस आ रहे हैं। ये उन्होंने 28 मई का वाक़या जो बयान किया, यानी कि हमने एटम बम जो था वो चलाया था, उन्होंने कहा 28 मई वाले वापस आएंगे, आ रहे हैं। ये रोएं, चीखें या पिटें, नवाज शरीफ वापस वज़ीर आज़म बनकर आ रहा है और मुल्क को तरक्की के रास्ते पे दोबारा चलाएगा, दोबारा महंगाई ख़त्म करेगा। अच्छा, मैडम को पूछना ये था कि ये ख़ान जो है ना तो वो अदालतों से भागा है, उसको तो गोली भी लगी हुई थी, फिर भी अदालतों का सामना करता रहा। ना वो अदालतों से भागा है ना वो इलेक्शन से भाग रहा है। वो तो कब का इलेक्शन मांग रहा है कि इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। वो तो 90 दिन के लिए उसने हुकूमतें छोड़ी थी। वो ना इलेक्शन से भागा, ना वो अदालतों से भागा, ना वो जेल से भागा और ना वो मुल्क से भागा। ये तो शेवा आपके कायदीन का है। पहले वो अदालतों से भागे, झूठ बोलते रहे, जब सज़ाएँ हुई फिर जेल में गए तो जेल में दोबारा फिर झूठ बोलना शुरू हो गए, झूठी रिपोर्टें बनवाई, प्लेट लिस्ट डाउन हो गए, अप हो गए, फिर वो मुल्क पाकिस्तान से भागे। ये तो उनका रिकॉर्ड मौजूद है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा वो भागे। जब भी मुश्किल वक़्त आया उनकी हुकूमत पे या उनकी पार्टी पे तो वो तो हर दफ़ा भाग गए हैं। लिहाजा अपना रिकॉर्ड दुरुस्त फरमा लें कि तहरीक इंसाफ वाले भागे नहीं हैं, झूठ है। भागती आपकी क़यादत है, पूरे पाकिस्तानी, पूरी दुनिया को मालूम है। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी बात कर लेते हैं कि जो निगरान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने जो ख़ान साहब ने आर्टिकल लिखा था इकॉनमिस्ट में, जो लंदन का एक अखबार है हफ्ते रोज़ा, तो बहुत ही वहाँ वो मशहूर है, जो हफ्ते रोज़ा अखबार है, जरीदा है जो, उसमें आर्टिकल छपा जो ख़ान साहब का आपने पढ़ा, आपने सुना। तो इन्होंने ट्वीट किया कि हम एडिटर को पूछेंगे, लिखेंगे, यानी एक तरह की धमकी लगाई कि हम पूछेंगे कि आपने एक सज़ा याफ्ता एक मुजरम है
जेल में सियासतदान कैद है तो उसका आर्टिकल आपने क्यों छापा। तो नाज़रीन इकराम, मुर्तज़ा सोलंकी साहब शायद ये समझ बैठे थे कि ये पाकिस्तान के अखबारात हैं, जरीदे हैं या टीवी चैनल्स हैं जिन पे जो हाई कोर्ट का फ़ैसला भी मौजूद है, फ़ैसला भी आ चुका है कि आप इमरान खान साहब का नाम शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसके बावजूद वो बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब वज़ीर इत्तलात हैं जो ये समझे थे कि पाकिस्तान के वो चैनल्स हैं, पाकिस्तान का वो जरीदा है जो इनके कहने पे खामोश हो जाएगा तो खान साहब का नाम नहीं शेयर करेगा। तो नाज़रीन इकराम, उन्होंने क्या किया, जब इन्होंने ट्वीट किया तो उस इकोनॉमिस्ट ने दोबारा उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया, फिर शेयर किया, यानी 2 दफ़ा दोबारा उन्होंने फिर शेयर कर दिया जो आर्टिकल लिखा था खान साहब ने। तो लाखों की तादाद में लोगों ने उसको पढ़ा, उसको लाइक्स किया, कमेंट्स किए, शेयर किया। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे इनकी बोलती बंद हो गई। जो देने चले थे, धमकी लगाने चले थे, उन्होंने धमकी के आगे कैसा जवाब दिया, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा दोबारा शेयर करके बता दिया कि ये पाकिस्तानी अखबारात नहीं है या पाकिस्तानी टीवी चैनल्स नहीं है जिन पे आप प्रेशर डालेंगे तो वो खान साहब का नाम चलाना छोड़ देंगे। तो नाज़रीन इकराम, इन्होंने पाकिस्तानी मीडिया ने तो खान साहब के नाम चलाने पे पाबंदी लगाई हुई है कि निगरान हुकूमत की वजह से ही, लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया जो है वह इस वक्त खान खान कर रहे हैं। सोशल मीडिया देखो, पूरी दुनिया का मीडिया देखो, खान के चर्चे हो रहे हैं। अब खान अगर कहें कि अडयाला जेल में बेकाबू हो चुका है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी कि वाकई वो बेकाबू हो चुका है। ना जब वो बाहर था इनके काबू आ रहा था, और जब जेल में चला गया तो जेल में भी इनके काबू नहीं आ रहा। जब भी वकला जाते हैं, हालांकि मुलाकात आम किसी को तो करने की इजाज़त ही नहीं है, वकला जाते हैं, वो ऐसा पैगाम भेज देता है, वो जब आकर बार बताते हैं तो उनके जो पार्टी कारकुनान हैं वो उनका जोश जज्बा देखने के काबिल हो जाता है, और उनका खून जो है इस सर्द मौसम में भी गर्म हो जाता है। यानी उनका पैगाम जो है वो खून को गरमा देता है अपने वर्कर्स के। तो नाज़रीन इकराम, यूँ खान साहब जो हैं अडयाला जेल से बेकाबू हो चुके हैं, तो निगरान हुकूमत जो है वो पटड़ी से उतर चुकी है। वो कैसे नाज़रीन इकराम, निगरान हुकूमत का काम होता है साफ़ शफाफ मुनसफाना इलेक्शन करवाना, वो तो ये करवा नहीं सके। अब इन्होंने क्या किया, 9 मई का वाक़या हुए 9 माह बीत चुके हैं। तो 9 माह के बाद इन्होंने जब देखा है तो खान तो काबू आ नहीं रहा, अडयाला जेल का कैदी तो किसी सूरत हमारे काबू ही नहीं आ रहा। अब इन्होंने कबीना की कमेटी बनाई है कि आपने फ़ैसला करना है जो 9 मई के किरदार थे वो कौन थे, किन की माँ पर यह करवाया गया, मास्टरमाइंड कौन थे, किस किस ने ये जो खुसूसी तनसीबात हैं उस पर हमला किया, ये तयन करना है। तो फिर आइंदा इस तरह के इक़दामात ना दोबारा देखने को मिलें, इसके बारे भी कोई सद्देबाब आपने निकालना है। 4 अरकान पे, जिसमें वज़ीर क़ानून, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दाखिला, तो इस तरह की इन्होंने कमेटी बाकायदा कमेटी ने अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है, और ये निगरान वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया है कि आपने 14 दिन के अंदर अंदर इसका फ़ैसला करना है। अब बंदा पूछे वह सुप्रीम कोर्ट किसके लिए है, हाई कोर्ट किसके लिए बनाई गई है, सिविल कोर्ट किसके लिए बनाई गई हैं, सेशन कोर्ट किसके लिए बनाई गई हैं। जिसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपसे काबू नहीं आ रहा, तो इस तरह के आप कमेटियां बनाएंगे कि इल्ज़ाम खान साहब पे लगा के फिर उन पे कोई नए मुकदमात बनाए जाएँ, क्योंकि पिछले जितने भी इनके मुकदमात थे वो तो सारे के सारे अगर देखें तो बढ़ गए हैं। तो जब जिस 9 मई के मुतल्लक आप कह रहे हैं, तो खान साहब तो ख़ुद पहले दिन से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये किसने करवाया है, किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना था, फ़ायदा पहुंचना था, ताकि पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया को पता चल जाए कि ये किसने करवाया, किसको इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचना था। तो नाज़रीन इकराम, इन्होंने वो कमेटी बना दी है। वजह क्या है कि खान तो काबू आ नहीं रहा, इस तरह का आप कोई नया मुकदमा बनाएं, इसमें हम फ़ैसला करें कि ये तो खान साहब ने करवाया था, जिनके कागजात मंजूर हुए हैं, जिन पे इस तरह के मुकदमात हैं। अब वो मुस्तरद इसलिए नहीं हुए कि उन पे जुर्म तो साबित नहीं हुआ,
लिहाजा उनको इजाज़तनामा मिल गया है, कागज़ात नामज़दगी मंजूर हो गए हैं। जिनके मंजूर हो गए हैं उनके भी फिर हम कहें कि ये देखें ये मुलव्वस थे, लिहाजा इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े कद्दावर शख्सियात के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होना दोबारा शुरू हो गए हैं। जो ट्रिब्यूनल हैं वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब के आज कागज़ात नामज़दगी 150, 151 और 2 PP की उनकी नशिस्तें थीं जिन पे उन्होंने दरख्वास्त कागज़ात नामज़दगी हासिल किए हुए थे, वो भी उनके मुस्तरद कर दिए गए हैं। वजह क्या है? वजह साफ़ पता है आपको कि उनको मैनेज करने की कोशिश की गई, ज़मानतें भी दी गई। इससे पहले भी जब वो अरेस्ट नहीं थे तब भी उनसे कोशिशें की गई। उससे पहले जब खान साहब की हुकूमत थी उस वक़्त भी आपको इल्म है कोशिशें की गई कि खान साहब को माइनस करें, आप आगे आ जाएँ, वज़ीर आज़म आप बने, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन वो किसी सूरत भी पीछे नहीं हटे, वो डटे हुए हैं, डटे हुए थे और डटे ही रहेंगे। जब इन्होंने देखा कि वो तो किसी सूरत भी पीछे नहीं हट रहे खान साहब से, तो अब क्या हुआ है कि उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अभी आगे आगे देखें, 10 तारीख तक बहुत ज़्यादा जो कद्दावर शख्सियात हैं जिनका पता है नून लीग को कि हमने वहाँ से शिकस्त हासिल करनी है, उनकी कोशिश होगी कि उनके कागज़ात मुस्तरद करवाए जाएँ। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह के इलेक्शन कोई पूरी दुनिया तस्लीम नहीं करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कद्दावर शख्सियात हैं उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद करवा के हल्के खाली किए जाएँ और नून लीग को कहा जाएगा लें जी आप अकेले ही खेलें। तो इस तरह के इलेक्शन किसी ने जो है वो तस्लीम नहीं करने। तो नाज़रीन इकराम, ये मामला चाह रहे हैं। आज तक के लिए दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।